सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे घर के अंदर जहाँ मेरा बचपन बीता और बता रहा हूँ उन शब्दों के बारे में जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज का पहला शब्द है बारादरी। बारहदरी है लेकिन बारादरी कह देते हैं। इस नाम की एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें गाने थे, बड़े मशहूर गाने थे, भुला नहीं देना जी भुला नहीं देना, और एक था तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। अच्छा, ज़्यादा नहीं गाऊंगा वरना आप में से कई लोग भाग जाएंगे वीडियो बंद करके। अच्छा साहब, तो बारादरी के बारे में बताता हूँ। 12 दरों के बरामदे को बारादरी कहते थे। आमतौर पर ये राजाओं महाराजाओं वगैरह द्वारा बनवाई जाती थी। कहाँ बनवाई जाती थी? बागों में, नदी के किनारे। हवादार स्ट्रक्चर होता था एक तरह का ये, और अनेक जगहों पर अभी भी इसके अवशेष या पूरी की पूरी सही सलामत बारादरी मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या बताऊँ, आप समझ गए होंगे इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कल मैंने एक बारादरी देखी। इसके बाद अगला शब्द है लुब्बे लुबाब। इसको आमतौर पर लोग लब्बो लुबाब और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन यह है लुब्बे लुबाब, यानी लुबाब का लुब्ब। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस्ट का जिस्ट, यानी सार का सार, सत का सत, क्रक्स ऑफ द मैटर, तत्व एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम निचोड़ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि लुब्बे लुबाब ये है कि इस तरह से हुआ या ये हुआ या वो हुआ या ये है वो है, कई तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक शब्द है मुइनुद्दीन। मुइनुद्दीन अरबी का शब्द है। दरअसल ये अरबी के दो शब्दों के योग से बना है। एक है मुइन यानी मेरा नाम, और दूसरा है दीन। अरबी से आए हुए इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग जान लीजिए। मुइन का मतलब है मदद करने वाला, मददगार, सहायक, और दीन यानी इस्लाम। तो मुइनुद्दीन का मतलब तो हुआ इस्लाम का मददगार। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा शायद। खैर जो भी हो, मैंने आपको दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ बता दिए। और ये भी बता दूं कि अल्लाह का एक सिफाती नाम है, यानी अल्लाह के गुणों पर आधारित एक नाम है मुइन, और उसमें दीन शब्द मिलाया गया तो मुइनुद्दीन नाम बना। और मुइनुद्दीन आपने शायद सुना होगा एक नाम और, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में जिनकी दरगाह है, ठीक है ना, सुना है ना, तो उनका नाम भी मुइनुद्दीन था। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था, या दरगाह में गया था, या उनकी दरगाह गया था। इसके बाद एक और नाम है तहसीन। तहसीन दो शब्द होते हैं और दोनों नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों अरबी से आए हुए हैं। एक की स्पेलिंग है ते हे सीन ये नून, और दूसरे की है ते हे स्वाद ये नून। हे बड़ी हे है, जीम चे हे खे वाली, और पहले वाले तहसीन का मतलब है तारीफ़, यानी जिसमें सीन है उसका मतलब है तारीफ़, यानी प्रशंसा, यानी सराहना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपसे मुझे जो तहसीन मिली उससे मेरे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। इसके बाद दूसरा तहसीन, इसका अर्थ है हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, संरक्षण, शरण, पनाह वगैरह। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है अब ये आपकी तहसीन में है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और नाम नाजिश। नाजिश लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है। फ़ारसी से आया हुआ शब्द है नाजिश। इसका मतलब है नाज होना, गर्व होना, नाज, गर्व वगैरह। एग्जाम्पल, अरे यार कुछ एग्जाम्पल्स ख़ुद भी बना लिया करो, इतने दिनों से मैं हिंदी मैं उर्दू देख रहे हो। अगला शब्द है फैज़। फैज़ अरबी से आया हुआ शब्द है, ये नाम भी होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है फ़ायदा, अच्छा असर, कृपा यानी मेहरबानी। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अनेक लोगों का ये मानना है कि मुख्तलिफ़ दरगाहों से उन्हें फैज़ हासिल होता है। इसके बाद अगला शब्द है नफीस। ये भी नाम होता है, अरबी से आया हुआ शब्द है। इसका मतलब है अच्छा, प्यारा सा, सुंदर सा, कीमती, उम्दा, उत्तम, नफीस। इसके लिए एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसने बड़े ही नफीस अंदाज में अपनी बात कही। इसके बाद क़िराम,
किराम नहीं यार, किराम दूसरा शब्द है, उसके बारे में बता चुका हूँ। ये है किराम। किराम अरबी से उर्दू में आया। अच्छा हाँ, किराम शब्द के बारे में अगर आप जानना चाहें, यानी के से स्टार्ट होने वाले, काफ से स्टार्ट होने वाले, यानी बिना बिंदु वाले क अक्षर से शुरू होने वाले किराम शब्द के बारे में जानना चाहें तो सर्च बार में मैं हिंदी मैं उर्दू किराम टाइप कीजिए, आपके सामने मेरा छोटा सा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा और जान लीजिएगा किराम के बारे में। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क़िराम के बारे में। क़िराम इसका मतलब होता है पर्दा, महीन पर्दा, हल्का पर्दा, ऐसा पर्दा जिस पर नक्काशी की गई हो। एग्जाम्पल सुनिए, क़िराम के पीछे से उसका मासूम हुस्न क़यामत ढा रहा था। मासूम समझते हैं ना, अबोध, हुस्न ब्यूटी, क़यामत ढाना यानी बहुत अच्छा लगना, यानी वो क़िराम के पीछे खड़ी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। वो कौन? अरे समझ लो यार, इतने भोले नहीं हो हैं, सब जानते हो। चलो अगला शब्द है वाक़ियतन। वाक़ियतन अरबी से आया और इसका मतलब है वाकई, वास्तव में, असल में, एक्चुअली, इनफैक्ट, वस्तुतः। एग्जाम्पल, वाक़ियतन हुआ ये था कि मैं वहाँ से जल्दी चला आया था। इसके बाद हकीकतन। हकीकतन का वही अर्थ है जो वाक़ियतन का है, यानी वाकई, वास्तव में, असल में, एक्चुअली, इनफैक्ट, वस्तुतः। एग्जाम्पल बताऊं? अरे यार क्या बात करते हो। चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। यहाँ तक पहुँच गए हो देखते देखते तो अच्छा तो लगा है, लाइक करो, लाइक, और दूसरों को भी दिखाइए हमारे वीडियोज़। देखते रहिए मैं हिंदी मैं उर्दू, आता हूँ लेकर बहुत जल्दी एक और अच्छा सा वीडियो आपके लिए। मैं मुईन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।